नमस्कार। जोहार साथियों। आज है 6 अगस्त 2024, बांग्ला 21 श्रावण। दिन है मंगलवार। आज की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले अगर आपने अभी तक झारखंडी खबरी लाल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आप झारखंड के तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहेंगे। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी समस्याओं को शीघ्र दूर करने का हेमंत सोरेन ने दिए सख्त निर्देश। साथ ही आवेदन करने की तिथि को भी बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत पर एक्स हैंडल पर पोस्ट कर झारखंड की बहनों को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। योजना को लेकर आ रही तकनीकी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारियों की भी बैठक हुई। योजना को लेकर दिख रहे उत्साह को लेकर उन्होंने पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि सभी बहनों को यह बताना चाहता हूं कि यह हमेशा चलने वाली योजना है। योजना का लाभ लेने के लिए कोई समय सीमा नहीं है। विशेष कैंप के आयोजन के बाद भी जरूरतमंद बहनें कभी भी अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर इस योजना का लाभ ले सकेंगी। योजना से लोगों को आसानी से लाभ मिले, इसलिए 10 अगस्त तक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसे और 5 दिन बढ़ाने का निर्देश दिया है। विशेष कैंप के आयोजन के बाद भी आप जब भी चाहें अपनी सुविधानुसार योजना का लाभ ले सकती हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीसी और एसपी मौके पर रहे मौजूद। लगातार हो रही बारिश के कारण सोन नदी में बाढ़ का प्रकोप दिखाई दिया। इस बाढ़ में गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के लोहरगाड़ा गांव के 12 लोग और बिहार के रोहतास जिले के चुटिया थाना क्षेत्र के 18 लोगों सहित 100 पशु भी फंस गए। मिली जानकारी के अनुसार लोग यन्हा टीला पर अपने अपने पशुओं को चराने के लिए गए हुए थे, जबकि कुछ ग्रामीणों ने वन्हा झोपड़ी एवं पक्का का घर बनाकर खेती भी करते हैं। ग्रामीणों को इसकी जानकारी तब लगी जब टीला पर फंसे लोग अपने चारों तरफ बाढ़ के पानी को देखा, जिसके बाद दोनों राज्यों के ग्रामीणों ने मदद के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई। देर रात डीसी और एसपी घटनास्थल पर पहुंच बिहार के रोहतास जिले के डीसी एसपी से संपर्क साधकर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने पर बात की, जिसके बाद रोहतास जिला प्रशासन के आग्रह पर बिहटा पटना से एनडीआरएफ की टीम मौके पर अहले सुबह बिहार के चुटिया गांव पहुंची एवं बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रणनीति बनाई, जिसके बाद सुबह 7 बजे से बिहार चुटिया की तरफ से एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और धीरे धीरे सभी बाढ़ में फंसे लोगों को स्टीमर के सहारे बाहर निकाला गया। गौरतलब है, सोन नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश के रिहंद डैम से बिना सूचना के फाटक खोलने के बाद अचानक यह बाढ़ आई और लोग फंस गए। सोन नदी झारखंड, बिहार और बिहार जिले के सीमाओं को जोड़ती है। बाबा नगरी देवघर में तीसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं देवघर से बासुकीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की बस और अन्य वाहनों की सुविधा नहीं मिलने की वजह से बस स्टैंड पर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का आरोप है कि प्रशासन द्वारा आने जाने के लिए वाहन की सुविधा नहीं मुहैया कराई जा रही है। दरअसल जिले के ऑटो चालकों और छोटे वाहन चालकों ने जिला प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए अपनी गाड़ियों को बंद कर दिया है। इस वजह से लोगों को वहां कहीं आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। इस वजह से टेम्पो और टोटो से जाने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है कि यदि टेम्पो और टोटो की सुविधा नहीं मिलेगी तो लाखों की संख्या में आए श्रद्धालु बासुकीनाथ तक कैसे पहुंच पाएंगे। श्रद्धालुओं ने कहा है कि हम लोग सुबह से ही बासुकीनाथ जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिल रही है, सिर्फ बसें चल रही है। लेकिन लोगों की भीड़ की वजह से बसों की संख्या कम पड़ गई है। वहीं अपने गाड़ियों को बंद करने को लेकर ऑटो चालकों ने बताया कि प्रशासन की मनमानी की वजह से उन्होंने अपने गाड़ियों को बंद किया है। 1 साल के इंतजार के बाद उन्हें मौका मिलता है कि वह कुछ पैसा कमा सके, लेकिन प्रशासन जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, इससे कहीं ना कहीं ऑटो चालक परेशान हैं
ऑटो चालकों ने कहा कि यह बंदी प्रशासन और बस एसोसिएशन के खिलाफ किया गया है, क्योंकि ऑटो चालक के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। फिलहाल बस स्टैंड के पास हजारों की संख्या में बम गाड़ियों के इंतजार में खड़े हैं ताकि वह समय पर बासुकीनाथ पहुंच सके। झारखंड सरकार का अति महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना का लाभ लाभुकों को मिले, इसको लेकर पंचायत स्तरीय शिविर 3 अगस्त से बेरमो के विभिन्न पंचायतों में लगाई जा रही है। इस शिविर में महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए उत्साहपूर्वक पंचायत स्तरीय शिविर में पहुंच रही हैं, लेकिन सर्वर खराब होने की समस्या से महिलाएं निराश लौट रही हैं। आपको बता दें कि सोमवार को भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने बेरमो के विभिन्न शिविरों में पहुंची, लेकिन घंटों प्रतीक्षा करने के बाद सर्वर खराब होने की समस्या से परेशान होकर सभी महिलाओं को निराश होकर लौटना पड़ा। महिलाओं ने कहा कि सरकार ने महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मैया सम्मान योजना बनाई, लेकिन सर्वर खराब होने के कारण हम महिलाओं को निराश होकर बैरंग लौटना पड़ रहा है। डीजीपी के निर्देश पर धनबाद पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 105 अपराधियों को दबोचा। यह बड़ी खबर धनबाद से है, जहां पुलिस ने डीजीपी अनुराग गुप्ता के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर साइबर क्राइम समेत कई मामलों में संलिप्त कुल 105 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें कई वारंटी अपराधी भी पकड़े गए हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। मामले में धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन ने अपने कार्यालय में जानकारी देते हुए बताया कि धनबाद पुलिस 2 महीने में विशेष अभियान चलाकर और ऐप के सहयोग से 20 साइबर अपराधी को साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथ पकड़ी है। वहीं 5 अपहरणकर्ता को पकड़ने में सफलता मिली है। विगत 6 माह में डकैती के 2 मामले का उद्भेदन किया गया है। एसएसपी ने प्रेस वार्ता में कहा कि चेन छिनतई रोकने को लेकर भी पुलिस को दिशा निर्देश दिया गया है। पकड़े गए अपराधी जेल से छूटकर फिर से छिनतई में लग जाता है, इसलिए महिलाओं को भी सचेत रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, इसके विरोध में लगातार कार्रवाई की गई है। ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस की पाठशाला के माध्यम से स्कूलों में बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग 112 पर कॉल कर पुलिस को अपराध की जानकारी दें। मधुपुर से सांपतर घाट तक बनेगी सड़क, मंत्री हफीजुल हसन ने किया शिलान्यास। विधानसभा क्षेत्र के रोशन मोड़ से मधुपुर भाया सांपतर घाट तक सड़क का निर्माण होगा। तकरीबन 52 करोड़ 79 लाख की लागत से कुल लंबाई 13 किलोमीटर तक सड़क चौड़ीकरण व मजबूतीकरण पुनर्निर्माण कार्य होगा। मंत्री हफीजुल हसन ने इस निर्माण कार्य के लिए शिलान्यास किया। मधुपुर पथ प्रमंडल देवघर की ओर कार्यक्रम का आयोजन शहर के भेड़वा दुर्गा मंदिर के समीप किया गया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि चुनाव से पूर्व किए गए जनता के वादों को निभाया है। ग्रामीणों की बहुत दिन से मांग थी कि सड़क निर्माण किया जाए। विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा के रूप में विकसित करना मेरी प्राथमिकता है। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी व अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रति हमारी सरकार सजग और गंभीर है। लातेहार जिला मुख्यालय में इन दिनों चोरों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पिछले 1 सप्ताह में शहर में आधा दर्जन से अधिक घरों में चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रविवार की रात चोरों ने 3 घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी विवेक मिश्रा के किराए के मकान में चोरों ने रविवार की रात चोरी कर ली। चोरों ने घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और आलमीरा तोड़कर उसमें रखे सोने का चेन व 50,000 रुपये नगद की चोरी कर ली। मिश्रा ने बताया कि वे फिलहाल छुट्टी पर हैं, घर पर कोई नहीं था। सोमवार की सुबह मकान मालिक ने फोन कर सूचना दी। घर के दरवाजे का हैंडल लॉक तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर चोरी कर ली है। सिमडेगा केलाघाघ रोड में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष पार्टी की बैठक सुमन कुल्लू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जेबीकेएसएस के केंद्रीय महासचिव दीपक कुमार महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। मौके पर सुमन कुल्लू, जिप सदस्य अजय एक्का, आहलाद केरकेट्टा ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का बुके देकर स्वागत किया।
बैठक में टाइगर जयराम महतो के सिमडेगा कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बताया गया कि जयराम महतो 20 अगस्त को जिले में सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर जिले में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया। दीपक कुमार महतो ने कहा कि टाइगर जयराम महतो के कार्यक्रम को लेकर जिले में जगह जगह फ्लैक्स एवं पोस्टर लगाएं। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने की बात कही। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने सोमवार को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कैंप स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कैंप की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 अगस्त कर देना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकें। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के भुइयाडीह के पटेल नगर, बर्मा माइंस की लांघटोंग बस्ती और विद्यापति सामुदायिक भवन में चल रहे तीनों केंद्रों का जायजा लिया। इन तीनों केंद्रों के निरीक्षण के दौरान श्री राय को स्थानीय लोगों ने बताया कि सर्वर लगातार डाउन रह रहा है। उन्हें फॉर्म जमा करने में दिक्कत हो रही है। उन्हें बताया गया कि घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद उनकी बारी आती है और काउंटर तक पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि सर्वर बैठ गया है। श्री राय ने कहा कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने महसूस किया कि डाटा ऑपरेटर जितने होने चाहिए उतने हैं नहीं। इसके अलावा इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र में मात्र 3 केंद्र दिए गए हैं। ये केंद्र बढ़ाए जाने चाहिए। झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने में सर्वर की समस्या आड़े आ रही है। बेरमो अनुमंडल के विभिन्न इलाकों में लगातार तीसरे दिन सोमवार को भी सर्वर डाउन की समस्या रही। जारंगड़ीह उत्तरी पंचायत सचिवालय में लगे शिविर में योजना का फॉर्म जमा करने महिलाएं उत्साह के साथ पहुंचीं, लेकिन सर्वर डाउन रहने के कारण घंटों इंतजार के बाद निराश होकर उन्हें लौटना पड़ा। महिलाओं ने बताया कि सरकार ने महिलाओं के हित को ध्यान में रख मैया सम्मान योजना लाई है, लेकिन 3 दिनों से सर्वर खराब होने के कारण उन्हें बैरंग लौटना पड़ रहा है। सावन की तीसरी सोमवारी पर सरायकेला में युवा भैरव संघ और अपना चौक ने विशाल कांवर यात्रा निकाली। शिवभक्त सुबह 5 बजे हजारों की संख्या में संजय नदी पहुंचे और पवित्र जल भरकर कांवर यात्रा प्रारंभ की। यह कांवर यात्रा करीब 10 किलोमीटर की थी। कांवरियों ने सरायकेला के कूदरसाई स्थित बाबा बुद्धेश्वर भोलेनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस कांवड़ यात्रा में सरायकेला विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य, नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी एवं लीपू महंती भी शामिल रहे और कांवरियों की हौसला फजाई की। मंदिर पहुंचने के बाद सभी कांवरियों ने कतारबद्ध होकर बाबा बुद्धेश्वर भोलेनाथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और सुख शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं पूरे मार्ग में जगह जगह सेवादारों ने कांवरियों की सेवा के लिए शिविर भी लगाए थे। जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किए गए थे। सदर अस्पताल के समीप मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। वहीं सुरक्षा को लेकर उक्त मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया था। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत राज्य कमेटी के लोगों ने सोमवार से जेल भरो आंदोलन शुरू किया। झारखंड के विभिन्न जिलों में सरकार ने चौकीदारों के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला है। उसे रद्द कराने की मांग को लेकर सैकड़ों चौकीदार और दफादर 20 जुलाई से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे, लेकिन सीएम से वार्ता नहीं होने के कारण सोमवार को राजभवन से पैदल मार्च करते हुए राजभवन की ओर आगे बढ़ रहे थे। वहां मौजूद पुलिस ने सभी को रोक दिया। अध्यक्ष दयाल सिंह ने कहा, 4 अगस्त तक सरकार से वार्तालाप कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन रविवार को सीएम से वार्तालाप नहीं हुआ। जब तक सीएम से वार्तालाप नहीं होता और विज्ञापन रद्द नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। अगस्त में झारखंड आ सकते हैं राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं में उत्साह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के झारखंड के प्रस्तावित दौरे को लेकर गिरिडीह के कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष धनंजय सिंह ने सोमवार को बताया कि राहुल गांधी के अगस्त में झारखंड के दौरे पर आने की संभावना है। प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी आला कमान को इसका प्रस्ताव भेजा है। सिंह ने कहा
कि राहुल गांधी के आगमन की तैयारी को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में पार्टी की बैठक हो चुकी है। कार्यक्रम तय होते ही प्रदेश नेतृत्व एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन करेगा। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी झारखंड में आकर संगठनात्मक इकाइयों के पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी से मिलकर चुनाव के संबंध में फीडबैक प्राप्त करेंगे। राज्य सहित जिले के 20 सूत्री कमेटियों से भी राहुल गांधी संवाद कर सकते हैं। झारखंड पुरुष व महिला कबड्डी टीम घोषित। कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड के अध्यक्ष गोपाल ठाकुर ने झारखंड पुरुष व महिला कबड्डी टीमों की घोषणा कर दी है। यह टीम 9 से 11 अगस्त तक बिहार के बोधगया में होने वाली 11वीं राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेगी। गोपाल ठाकुर ने बताया कि महासचिव मुकेश कुमार सिंह की देखरेख में बोकारो के केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 रेलवे स्टेशन कबड्डी मैदान में टीम गठन के लिए चयन ट्रायल का आयोजन किया गया था। चयन ट्रायल में राज्य के विभिन्न जिलों से 47 पुरुष व 26 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। एसोसिएशन की 3 सदस्यीय चयन समिति ने खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के आधार पर टीम का चयन किया। चयन समिति में तेज नारायण, आलोक कुमार व हैदर हुसैन शामिल थे। पलामू चैनपुर में 94 गौवंशीय पशु जब्त, तस्कर फरार। मेदिनीनगर चैनपुर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र अंतर्गत किन्नी पहाड़ के पास से 94 गौवंशीय पशुओं को जब्त किया। सभी को मवेशी तस्करों द्वारा वध कर मांस बिक्री करने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। इस संबंध में चैनपुर थाना प्रभारी ने बताया कि रविवार को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ पशु तस्करों द्वारा किन्नी पहाड़ के बगल से गुजरने वाले कच्चे रास्ता से भारी संख्या में गौवंशीय पशुओं का पैदल तस्करी कर ले जाया जा रहा है। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को देते हुए गठित टीम जब किन्नी पहाड़ के पास पहुंची तो पुलिस टीम को आता देख सभी पशु तस्कर पशुओं को छोड़कर भाग गए। इसके कुल 94 गौवंशीय पशुओं को बरामद कर विधिवत जब्त करते हुए सुरक्षार्थ थाना परिसर लाया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 11 नामजद व अन्य अज्ञात गौवंशीय पशु तस्करों के विरुद्ध चैनपुर थाना में कांड संख्या 166/2024 दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि पशु तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। बड़ी खबर रांची से, जहां चुटिया थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी गोड्डा जिले का रहनेवाला है। बता दें कि राजधानी में इन दिनों ऑटो और ई-रिक्शा चोरी की वारदात में इजाफा हुआ है और इन चोरी की वारदात के पीछे इंटरस्टेट गिरोह का हाथ हो सकता है, क्योंकि इसी तरह की एक ई-रिक्शा लूट की वारदात रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में हुई थी। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ई-रिक्शा को बरामद किया और मामले में 3 आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश रंजन किशन कुन्नाल बिहार के रहने वाले हैं, जबकि रितेश कुमार गोड्डा का रहने वाला है। गिरफ्तार अपराधियों से हुई अब तक पूछताछ में इस बात की जानकारी मिली है कि लूट या चोरी के बाद ये वाहनों को कटवाकर बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और चोरी की अन्य वारदातों का पता लगाने का प्रयास करेगी। अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर दिया, घटना को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। बड़ी खबर बोकारो से है, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दिया। घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि बोकारो जिला अंतर्गत तेनुघाट ओपी थाना एवं कथारा ओपी थाना क्षेत्र के बीच में स्थित भुवनेश्वर रविदास के घर में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से 25 वर्षीय मनीष कुमार नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। कहा जा रहा है कि घटना के वक्त मृतक युवक घर में अकेला था। जानकारी के अनुसार घटना के बारे में किसी महिला के द्वारा कुछ देर बाद देखे जाने के बाद पता चला। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं परिजन आरोपियों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। तोपचांची थाना क्षेत्र के कांडेडीह निवासी गोवर्धन मंडल के घर का ताला तोड़कर
चोरों ने लाखों रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। घटना रविवार रात की बताई जाती है। गोवर्धन मंडल का भतीजा चंदन कुमार मंडल ने बताया कि चाचा के घर में कोई नहीं था। चोरों ने घर का ताला तोड़कर 4 तोला सोना की ज्वेलरी, 2 तोला चांदी की ज्वेलरी, कांसा के बर्तन व नकद 25,000 रुपए लेकर फरार हो गए। घर में रखे सामान को इधर उधर फेंक दिया है। खबर लिखे जाने तक भुक्तभोगी ने तोपचांची थाना में लिखित शिकायत नहीं दी थी। सदर थाना क्षेत्र के माको ग्राम निवासी सुनील प्रसाद का 22 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुनील प्रसाद ने बताया कि उसके बेटे की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। सोमवार को घर पर कोई नहीं था और मौका पाकर उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर सदर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिन्हा के निर्देश पर पुलिस बल मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चले अभियान में 11 अपराध कर्मी गिरफ्तार। पुलिस महानिरीक्षक दक्षिणी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र रांची के निर्देशानुसार रविवार की रात्रि में पश्चिमी सिंहभूम जिले में विशेष अभियान सभी थाना क्षेत्र में चलाया गया। इस अभियान के दौरान 11 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में मुफसिल थाना में वारंटी नारात्यू, गैर जमानतीय वारंटी डिब्बर कुदादा, सिंगराय गोप एवं राम सिंह टीटीगल, मुफसिल थाना के अप्राथमिक अभियुक्त संदीप त्यू, तांतनगर ओपी के प्राथमिकी अभियुक्त डुबुलिया कारोवा, जगन्नाथपुर थाना के स्थायी वारंटी सागर पिंगुआ, चक्रधरपुर थाना के अप्राथमिक अभियुक्त मोहम्मद फही उर्फ रिबू, टोकलो थाना के वारंटी नरसिंह महली एवं नाजुर हेम्ब्रम, टेबो थाना अंतर्गत कंप्लेंट केस का अभियुक्त सुखराम सामत शामिल है। अनुमंडल कार्यालय चांडिल के सभागार में सोमवार को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी शुभ्रा रानी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों के अलावा क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि, स्कूलों के प्रतिनिधि व गणमान्य शामिल हुए। मौके पर झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया। इस दौरान पूर्व की भांति अनुमंडल स्तरीय कार्यक्रम कटिया स्थित बिरसा स्टेडियम में करने का निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड का आयोजन किया जाएगा। झंडोत्तोलन के बाद स्कूली बच्चे भी परेड करेंगे। परेड में शामिल होने के लिए विभिन्न स्कूलों के प्रतिनिधियों ने अपना नाम भी दर्ज कराया है। परेड के अलावा इस वर्ष फ्रेंडली फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों व कंपनियों को जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। परेड का पूर्वाभ्यास 12 व 13 अगस्त को बिरसा स्टेडियम में करने का निर्णय लिया गया। नुक्कड़ नाटक का मंचन कर सरकारी योजनाओं से कराया गया अवगत। बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के जगन्नाथपुर चौक के समीप अवस्थित हाट मैदान में सोमवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तत्वावधान में सांस्कृतिक दल के कलाकारों द्वारा जिला अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में संचालित मैया सम्मान योजना जागरूकता कार्यक्रम नाटक के माध्यम से लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया, जिसमें नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है और लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक दल के कलाकारों द्वारा स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक एवं गीत नृत्य के माध्यम से ग्रामीणों को मैया सम्मान योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। योजनाओं से लाभ लेने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर कलाकार सुषमा प्रमाणिक, रूपेश कुमार, आदिल खान, नताशा पोद्दार आदि उपस्थित थे। स्पेशल ब्रांच सब इंस्पेक्टर हत्याकांड तीसरे दिन भी हुई जांच, घटनास्थल पर पहुंचे जोनल आईजी। जिला के कांके थाना क्षेत्र के संग्रामपुर रिंग रोड के समीप स्थित एक होटल के पास शुक्रवार देर रात स्पेशल ब्रांच के दरोगा सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के तीसरे दिन भी पुलिस को घटना में शामिल आरोपियों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं दूसरी तरफ रांची जोनल आईजी अखिलेश झा सोमवार की शाम घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद आईजी जिस होटल में रात में पार्टी हुआ था, उस होटल के मालिक से पूरे मामले में पूछताछ की।
मौके पर मौजूद अधिकारियों को आईजी ने कई बिंदुओं पर जांच करने का आदेश दिया है। पूरे मामले में आईजी ने कहा कि जल्द रांची पुलिस हत्याकांड का खुलासा करेगी। कुछ सुराग एसआईटी को मिला है, जिस पर काम चल रहा है। जामशेदपुर एलबीएसएम कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, तालाबंदी। कर्णडीह स्थित एलबीएसएम कॉलेज की बदहाली एवं छात्र हित से जुड़े कार्यों में विलंब को लेकर सोमवार को छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए छात्रों ने परिसर में प्रदर्शन किया। उसके बाद कक्षाओं में तालाबंदी कर दी। साथ ही परिसर में ही धरना पर बैठ गए। छात्रों के इस हरकत की जानकारी प्राचार्य समेत अन्य शिक्षकों को मिलने के बाद सभी छात्रों से मिलने पहुंचे, लेकिन छात्रों ने कार्रवाई का आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। कॉलेज के छात्र शुक्राहो ने बताया कि कॉलेज में पैसों का बंदरबांट हो रहा है। 3 वर्षों से फुटबॉल ग्राउंड अधर में लटका हुआ है। वहीं बास्केटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड जर्जर हो चुका है। कॉलेज का शौचालय टूटा पड़ा है। कक्षाओं में पानी घुस रहा है, छत से पानी टपक रहा है। लेकिन कॉलेज प्रबंधन को इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती और इन सारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। कई छात्रों ने बताया कि शौचालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बदबू की वजह से छात्र छात्राएं पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। इतना ही नहीं, कक्षा में लगातार मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसी तमाम समस्याओं पर कॉलेज प्रबंधन मौन है। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, आजीवन सजा काट रहे 29 कैदी होंगे रिहा। झारखंड के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 39 कैदी रिहा होंगे। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 31वीं बैठक लिया गया। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 74 कैदियों के रिहाई से संबंधित समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 74 कैदियों के कारामुक्ति के लिए अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श एवं समीक्षा के उपरांत 39 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर अपनी स्वीकृति दी गई। समीक्षा के क्रम में न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और प्रोबेशन पदाधिकारी के मंतव्य पर बिंदुवार विचार विमर्श करने के पश्चात 39 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही झारखंड सरकार, सीता सोरेन। राज्य की महागठबंधन सरकार में आम जनमानस पूरी तरह त्रस्त है। हेमंत सोरेन सरकार की शह पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संथाल परगना पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। इसका खामियाजा क्षेत्र के आदिवासियों को उठाना पड़ रहा है। यह बातें जामा की विधायक और भाजपा नेत्री सीता सोरेन ने सोमवार को धनबाद परिसदन में कहीं। उन्होंने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान भटकने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव के बाद आम लोगों को 1 लाख रुपये देने की घोषणा की है। अभी भी तो उनकी ही सरकार है, क्यों नहीं अभी योजना को लागू कर दे रहे हैं। मैया योजना में कांग्रेस और जामुमो के लीग बिचौलिए की भूमिका निभा रहे हैं। अबुआ आवास, अबुआ राज की बात कह आदिवासियों को ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब आदिवासियों को जागरूक होने की जरूरत है। झारखंड में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। यह चिंता का विषय है। इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार दोषी है। इस सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। जनता आगामी विधानसभा चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान किया। इससे पूर्व दुमका से धनबाद पहुंची सीता सोरेन का परिसदन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।